एवरीवन, आज हम जानेंगे कोशिका है क्या। सेल। सबसे पहले सेल की खोज किसने की थी, क्यों, कब, कैसे। सबसे पहले कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1664 में इसकी खोज की थी। एक कॉर्क के बहुत छोटे और पतले टुकड़े पे मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना पाई। जो कॉर्क का सबसे छोटा और पतला टुकड़ा था उस पर मधुमक्खी के छत्ते जैसी एक संरचना पाई, उस पर ये अध्ययन किया और फिर उसी पे इसका नाम रखा कोशिका, मतलब सेल। और फिर उसके बाद एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका को, मुक्त जीवित कोशिका को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा और उसके बारे में अध्ययन किया। और सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप की सहायता से 1674 में इसका अध्ययन किया, इसके बारे में जाना। तो हम आगे देखेंगे कि सेल क्या है। सेल क्या है? कोशिका जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक बोले तो मतलब जो हम क्रिया करते हैं, चलते हैं फिरते हैं, अपने बॉडी के पार्ट्स जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उसको मूवमेंट कराते हैं, क्रिया करती है हमारी बॉडी, तो ये क्रियात्मक प्रक्रिया है। तो सेल जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। तो आइए हम देखते हैं। जो सेल होता है यह जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, बहुत ही स्मॉल यूनिट होती है जो अपने आप जीवित रह सकती है, अपने आप से जीवित रह सकती है। और सजीव, जो सजीव होते हैं, सजीव जीवों तथा उत्तकों का निर्माण करती है। हमारे बॉडी जो होती है उसमें उत्तकों का मतलब सेल्स, जो हमारी बॉडी होती है उसमें टिश्यूज का निर्माण करती है। और कोशिका का कोई निश्चित आकार नहीं होता। कोशिका जो होती है उसका कोई शेप और साइज निश्चित नहीं होता। तो जो कोशिका था उसका अध्ययन जब हुआ तो उसका नाम कोशिका विज्ञान रखा गया, साइटोलॉजी भी उसको हम कह सकते हैं। तो कोशिका के अध्ययन के बाद उसका नाम साइटोलॉजी रखा गया, जिसको हम कोशिका विज्ञान भी कह सकते हैं। कोशिका के मुख्य 3 भाग होते हैं, इंपॉर्टेंट 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव्य और तीसरा न्यूक्लियस, केंद्रक। आगे हम देखेंगे कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है यूनिसेल्युलर, दूसरा होता है मल्टीसेल्युलर। तो जो एक कोशिकीय सेल होता है, एक कोशिकी कोशिका होती है, उसमें कुछ सजीव जैसे कि बैक्टीरिया और जीवाणु आते हैं, जो मतलब एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। और जो कोशिका होती है उसमें क्या होता है कि हम उसमें आते हैं मनुष्य और कुछ सजीव, जैसा कि जो ह्यूमन बॉडी होता है। बहुकोशिकी में क्या होता है, बहुकोशिकीय कोशिका में क्या होता है कि उसमें बहुत सारे सेल्स से बने जो होते हैं वो बहुत बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेल्यूलर जिसको हम कहते हैं। जैसे कि जो हम ह्यूमन बॉडी हो गया, मनुष्य का शरीर बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना होता है, तो ये है मल्टी सेल्यूलर। तो हम आगे जानेंगे कि सेल में प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर क्या है। तो सबसे पहले जो प्लांट सेल होता है, पादप कोशिका होती है, उसमें क्या होता है कि जो हरित लवक होते हैं वो पाए जाते हैं। हरित लवक एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। जो जंतु कोशिका होती है उसमें हरित लवक नहीं पाए जाते। क्योंकि हरित लवक क्यों पाए जाते हैं? प्लांट सेल में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि जो पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं उनको ग्रीन करने का, जो हरे करने का कारण होता है, ग्रीन पिगमेंट्स जो आते हैं उसमें, वो हरित लवक के कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण, जो कि एनिमल में नहीं होता। जैसे ऐसे हम आगे देखते हैं सेंट्रोसोम। तो हम जानते हैं कि सेंट्रोसोम जो होता है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। क्योंकि जो सेंट्रोसोम होता है वो पशु कोशिकाओं में पाया जाता है। जैसा कि कोशिकांग जो होता है हमारा कोशिकांग, उसमें सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनमें ये प्रेजेंट होता है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि जो कोशिका भित्ति होती है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। वो प्लांट सेल में जो होती है कोशिका भित्ति पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ हुआ हमारा सेल समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।